हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो अभी 8 बज गए होंगे और मैं 7 बजे खड़ी हुई थी। और यहाँ ना खड़े होने में बहुत लेट हो जाता है। 7 भी बहुत मतलब ज़्यादा देर तक टाइम ही है। तो ससुराल में तो वैसे जल्दी ही खड़ी हो जाती हूँ, 5 बजे के समथिंग या 5:30 बजे के खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे भी जल्दी नींद खुल जाती है गाँव में है तो। और यहाँ पर ना अंदर बहुत है तो पता नहीं पड़ता है, इसमें मतलब सोते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो और वैसे ना अभी इस टाइम तो मेरी तबीयत भी ख़राब है ना, तो अभी ऐसे ही क्योंकि ज़ुकाम हो गया है मुझे। बहुत तेज़ सर्दी हो गई है। और अभी ना मैं सुबह के जो बर्तन वर्तन पड़े थे तो मैंने कहा वही मैं धो के रखे दे रही हूँ। और जो मतलब चाय वगैरह के बर्तन थे तो वो धुल के रखती है। और जो पानी के बर्तन हैं तो वो भी धो लिए हैं, क्योंकि पीने का पानी भरना है, फिर उसके बाद नहाने धोने का पूरा ही पानी भरना पड़ता है लेजम से ऐसे ही। और एक ड्राम है तो उसको स्टोर करके रख लेते हैं, जो मतलब बाकी का दोपहर में चलता रहता है, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, नहाने के लिए भी। तो सबके लिए पानी मतलब चाहिए होता है। तो बर्तन मैंने धुल के रख दिए हैं, सुबह के जो चाय वाले थे वो। और पानी भी मैंने पूरा भर के रख दिया है। और उसके बाद मैं आंगन को साफ़ कर दूंगी वाइफर फेर के। और जैसे बढ़नी से मैंने जो कचड़ा था तो वो भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि बेटू ना अभी इधर ही भीगता रहेगा। वो जो आंगन गीला रहता है ना तो वो इसी में खेलता रहेगा और टब में सीधे जाएगा भीगने के लिए। तो इस वजह से ना उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि धूप मिलती नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। और पायल है तो वो झाड़ू पोछा कर रही है, तो 2-3 लोग हैं, काम बढ़ जाता तो जल्दी ख़त्म हो जाता है काम। और अभी वो जाएगी कॉलेज, तो मम्मी ने चना डाले थे शाम को भिगोने के लिए, तो मैं उसको छौंक दूंगी तो वो मतलब खा जाएगी। आज उससे अपना फॉर्म भरना है, सेकेंड ईयर का भरना था उसको फॉर्म अपना, तो वो अम्फा जाएगी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए चने छौंक दिए हैं, क्योंकि वो मतलब खा जाएगी, नहीं तो जल्दी बन जाएंगे। नहीं खा पाएगी तो मैं उसके लिए टिफ़िन लगा दूँगी तो वो वहीं पे खा लेगी। तो इसलिए मैंने उसके लिए चने छौंक दिए हैं। और पानी पीछे रह गया था भरने के लिए, जैसे पीछे कूलर वगैरह भरना था, तो अभी जो बाकी का पानी है तो वो भर रही है। और मम्मी तब तक सब्जी काट रही हैं, मैंने चने छौंक दिए हैं। और तो बस ऐसे ही काम हो जाता है, सब लोग कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो जल्दी हो जाता है। और चने ना मैंने लोहे की कढ़ाई में छौंक दिए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि चने कैसे हो गए थे। तो चने छौंक के बना रही हूँ, तो ऐसे सारा मसाला भूंज लिया है और इसी में सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। और चने उबले हुए नहीं है, रात के बस भीगे हुए हैं, तो अभी सारा मसाला भुन गया है। ये गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए मैं नहा के रोड रेडी हो गई, और मैंने ना ऐसे ही जूड़ा बना लिया है, क्योंकि सिवा ना बालों में क्लेचर रहने नहीं दे रहा, तुरंत खींच लेता है। क्लेचर खींच लेगा, उसके बाद फिर बाल खींचेगा। तो बाल तो ऐसे ही बन पाते हैं, कैसे ही बना लो, लेकिन वो रहने नहीं दे रहा, हर टाइम खोल देता है। हाय हाय बाय, राधे राधे करना, राधे राधे, राधे 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 राधे। बेटू सबसे राधे राधे कर रहा है, राधे राधे करो, राधे 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 राधे। ता करना, ता ता, हट, बाबा बा। और ये ना इतना ही सीख पाया है, हाय बोलो तो बाय बोलता है। और ये देखिए मेरे चने कितने काले हो गए ना, मुझे यार देखने में इतने गंदे लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ, ये जब मैंने छौंके थे तब कैसे थे और उसके बाद कैसे हो गए थे। तो मैंने कहा मम्मी अब मैं कढ़ाई में सब्जी अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें ना सब्जी पूरी काली हो जाती है लोहे की कढ़ाई में। मैंने कहा मम्मी इसमें तो कुछ ज़्यादा ही आयरन आ गया है, बहुत बेकार लग रहे थे देखने में काले काले से। मैंने कि ऐसे हो गए थे जैसे कि जल गए हों, तो बहुत गंदे लग रहे थे। फिर मम्मी ने कद्दू काट के रख दिया था, मैंने कहा मम्मी अब मैं कद्दू इस कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, मैं दूसरी सिल्वर वाली में बना लूँगी। तो कद्दू मैंने फिर सिल्वर वाली में बनाया था, क्योंकि चने की हालत देखने के बाद ना मेरा मन नहीं हुआ उस कढ़ाई में सब्जी बनाने का। वैसे मतलब जो आलू टमाटर की सब्जी होती है या तो कुकर में बनती है या फिर उस कढ़ाई में, तो ये कढ़ाई वाला मतलब लोहे की समझ में नहीं आती है इसमें क्या बनाया, क्योंकि हर चीज़ काली हो जाती है। लेकिन वैसे तो हर चीज़ में टेस्टी बनती है, पहले के मतलब लोग इसी में बनाते थे, लोहे वाली कढ़ाई में ही।
तो मतलब इतनी बीमारी वगैरह भी नहीं आती थी। लेकिन अब लोग बस काली की वजह से शायद नहीं खाते हैं, तो अब लोगों ने बनाना बंद कर दिया है। तो आयरन की कमी वैसे इससे पूरी हो जाती है, लोग बोलते हैं, पता नहीं है। तो मैंने सब्ज़ी फिर इसमें ही बनाई थी, सिल्वर वाली में कद्दू की सब्ज़ी थी, मैंने छौंक दी है। तो मैंने बस छौंक दी थी, बाकी का जो मतलब उसका पूरा आगे का प्रोसेस सब मम्मी ने किया था। और अभी मैं चने लेके आई हुई थी, मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ नहाने के बाद। इसको मैंने अभी नहलाया नहीं है, अभी ऐसे ही घूम रहा है, तो मैंने कहा अभी मैं नहा लूँगी, उसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी बाद में। अभी 1-2 दिन से मैंने नहलाया नहीं है, हाथ पैर इसके धुला रही हूँ, क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब है, मेरी हो गई है, इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, इसको भी सर्दी हो गई है। तो अभी ना मैं इसको अपना ये देखिए, मैं इसको चने खिला रही थी, तो ये ना मेरा ही जूठा पानी मांग रहा था पीने के लिए। तो मैंने कहा अपना जूठा तो नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे सर्दी है, तो फिर शायद इसको और ज़्यादा हो जाएगी। तो वैसे भी बच्चों को मतलब अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए, जितना हो मतलब उनको अच्छा ही खिलाएं। और इसके बाद ना मैंने इसके लिए अलग से पानी मंगाया, छोटी सी जो ग्लास होता है उसमें। तो ये ना अजीब सा चेहरा बना रहा था, उसमें भी नहीं ले रहा था, कि बोला था भर की गिलास, तो बोला पिएगा नहीं, पूरा फैला देता, पूरे कपड़े गीले कर लेगा। इसको ना अपने हाथ से पीने का इतना शौक हो गया है पानी का, कि पूछो ही मत, अपने हाथ से पिएगा, हर काम अपने हाथ से ही करेगा सब कुछ। और ये मतलब बहुत ज़िद्दी हो गया है, इसकी हरकतें देख देख के ना बहुत मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। मैंने कहा चल तुझे घर जाके देखूँ, अभी यहाँ पर तो कोई कुछ कहने नहीं देता, क्योंकि मम्मी भी कुछ कहने नहीं देती है। उसके बाद दोपहर में खाना ना खाने के बाद थोड़ा लेट गई थी, लेटने के बाद फिर मम्मी का कॉल आ गया था सासू माँ का ससुराल से, कि उन्हें कुछ मतलब सामान वगैरह कुछ मंगाना था। तो वही लेने के लिए मैं आई हूँ मार्केट। और अभी ना डेली डेली मार्केट भागना पड़ रहा है, पहले कल मैं अपना सामान लेने के लिए आई थी और आज फिर से आना पड़ा मार्केट। तो मैं घर से 4 बजे निकली थी और क्षमा जाती है कोचिंग 2 बजे, तो 2 बजे से मतलब वो 4 बजे वापस आती है। तो मैंने उसको कॉल कर दिया था कि मतलब तुम वहीं पर रुक जाना, तो मतलब मुझे जो मार्केट सामान लेना है तो मैं उसी के साथ ले लूँगी, क्योंकि अकेले समझ में नहीं आता कहाँ पर, मतलब अकेले बाज़ार में मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे अकेले जाने में ठीक नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता अकेले सामान खरीदने में। 2 लोग होते हैं तो सही से हो जाता है। और इसकी ना तबीयत भी बिगड़ रही है, तो मुझे ना जल्दी जल्दी लेना पड़ रहा, समय बोली जल्दी जल्दी लो, इसको ना फीवर आ गया था वहीं पर। फ्रेंड्स फिर से मार्केट जाना पड़ा था, क्योंकि मम्मी ने ना कुछ मंगाया था, वो एक उसका उद्यापन कर रही है माँ लक्ष्मी का, इसलिए उनका सामान लेने गई थी अभी। और अभी आई हूँ, तो जो मतलब श्रृंगार का अभी नहीं, रुको रुको रुको, अभी कोई आ रहा है तब जा। और इसको ना इतनी तेज बुखार आ गया कि आके सीधा लेट गई है। तो अभी मैंने खाना खिला के इसको एक टैबलेट रखी थी वो खिला दी है। और अभी ना फ्रेंड्स शाम के बज रहा है 6:30, पौने 7 हो गया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया। मैं अभी मार्केट से आई थोड़ी देर पहले, मैं 6:30 नहीं सॉरी 6 बजे आ गई थी मार्केट से। अभी ना डेली डेली मार्केट भागना पड़ रहा है ऐसे ही, क्योंकि अभी घर जाना है ना, तो छोटा मोटा सामान जो याद आता है उसको ले चली जाती हूँ। और आज तो मुझे मम्मी की वजह से जाना पड़ा था, क्योंकि मम्मी का कॉल आ गया था घर से, सासू माँ का आ गया था। तो अभी ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तो पूरी आवाज़ चेंज हो गई है, पूरा गला खराब हो रहा है, आवाज़ भी पूरी चेंज हो गई है। तो अभी मम्मी का कॉल आया था दोपहर में ना, क्योंकि वो जो लक्ष्मी अष्टमी होती है ना, तो उसको ना उद्यापन करनी है, अष्टमी की जो हाथी अष्टमी की पूजा होती है हाथी वाली वो। तो उसी के लिए मम्मी को कुछ सामान मंगाना था, जैसे श्रृंगार वगैरह था, चूड़ी वगैरह थी, वही मंगानी थी सब। तो उसी के लिए फिर मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि मेरा जो सामान था वो तो मैं तो ले आई हूँ, उनका ही रह गया था। तो वैसे मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज अभी उन्होंने कॉल करके कहा था कि मतलब जो जो लेना, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं अभी नहीं दिखाऊंगी तो कल के व्लॉग में दिखा दूंगी कि क्या क्या सामान लेके आई हूँ मैं। चूड़ी है और जो श्रृंगार का सामान है वो, और जो चांदी का जो गड़ा होता है तो वो बनवा के लाई हूँ। हाथी की बोला था, लेकिन हाथी अभी मिल नहीं रहा है कहीं पे, लेकिन वो बोल रहे थे अंकल जी कि मतलब पहले से बोल देती तो मतलब वो ले आते, क्योंकि वो तो मतलब रेडीमेड ही आता है यहाँ पे। वो अभी से मतलब बोलेंगे तो काफ़ी दिन लग जाएंगे उसको बनने में। लेकिन मैं तो जब शुक्रवार को जाऊँगी ना, तो शुक्रवार तक ही चाहिए मुझे तो। और नो साड़ी, क्योंकि मैं बाहर खड़ी हूँ ना, तो इग्नोर करना। अंदर सही से मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि सब लोग बैठे हैं ना, क्योंकि जो छोटी वाली सिस्टर है वो बच्चों को ट्यूशन देती है, तो उधर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, तो मैंने बाहर निकल आई हूँ शूट करने के लिए। और क्षमा है, उसको मैं साथ में ले गई थी, तो उसको भी फीवर आ गया, वो भी लेटी हुई है। और 2 घंटे लग गए थे मुझे, बाज़ार में 4 बजे गई थी। 2 घंटे तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हैं, क्योंकि 2-4 दुकानों पर अपन जाते हैं तो टाइम लग जाता है। फिर यहाँ से मार्केट भी थोड़ा दूर है, तो इसलिए टाइम तो लग ही जाता है। तो जो सामान था वो मैं ले आई हूँ ना। बाहर ना अंधेरा सा होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ अब ठीक है, यहाँ पे ठीक लग रहा है ना, लाइट जला लिए तो। ना तबीयत इतनी ख़राब है कि जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन
जाना पड़ा। फिर मम्मी ने बोला था कि ले आना सामान, तो फिर मतलब पहुंच जाते तो फिर कैसे आता, तो इस वजह से मैं चली गई लेने। बहुत थक गई हूँ और सर्दी की वजह से ना ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि पूरा गला ख़राब हो गया। अभी आके मम्मी ने चाय बना दी तो चाय पी ली है अभी। और सामान मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या, पता नहीं यहाँ दिखा पाती कि वहीं जाके दिखा पाती, क्योंकि मैं शुक्रवार तक जाऊंगी। आप देखो कब आते हैं लेने, बुधवार की बोल रहे थे, तो आज ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे नहीं सॉरी मंडे ही है आज। और वैसे महालक्ष्मी की पूजा तो मतलब जैसे इसी अष्टमी से, राधा अष्टमी से शुरू होती है और अगले अष्टमी को मतलब 16 दिन तक कहानी सुनते हैं। तो अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि यहाँ थी, फिर मतलब वहाँ चली जाती तो फिर ऐसे ही आधी इधर आधी उधर, इस वजह से मैंने शुरू नहीं की है। मैं उसी अष्टमी को ही पूजा करूँगी, मम्मी के साथ ही कर लूँगी ससुराल में वहीं पर। और यहाँ पे ना कुछ पूजा वूजा में अभी ज़्यादा मन नहीं लगता है क्योंकि मम्मी की वजह से ना कुछ मन होता ही नहीं किसी भी चीज़ करने का। लेकिन ये पूजा वगैरह तो मतलब करनी ही पड़ेगी, तो फिर मैंने भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं की है पूजा, क्योंकि मैंने कहा मैं वहीं पे कर लूँगी। और पिछली साल भी मैंने वैसे उसी दिन की थी। वैसे तो मतलब 16 दिन तक कहानी सुनते हैं, 16 दिन तक पूजा करते हैं उनकी, लक्ष्मी जी की। और इस अष्टमी को मतलब हाथी की पूजा होती है, तो अभी तो घर जाकर ही होगी। तो फ्रेंड्स बहुत हो गई आप लोगों से बातें, तो ब्लॉग एंड कर देते हैं। और ना यहाँ बाहर बैठी हूँ, पसीना भी आ रहा है, गर्मी लग रही है बहुत, क्योंकि अंदर ना फैन की बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। तो बाहर बैठी हूँ यहीं पर शूट कर रही हूँ और बेटू भी रो रहा है। तो पता नहीं ये ब्लॉग आप तक कब तक पहुँच पाएगा। आज ना मेरा बेटू ने फ़ोन भी तोड़ दिया है, पीछे का पूरा हिस्सा टूट गया है उसका, उसने फेंक दिया था। आज मुझे लगा था कि चलो आगे तो बच गया, लेकिन कवर में रखा था तो पता ही नहीं चला। मैंने अभी मार्केट में देखा था जस्ट। और आज मोबाइल देख के तो ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, इतनी अच्छे से मोबाइल को रखती थी ना, आज इसने तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल ना सबसे ज़्यादा प्रिय है, मोबाइल इसने तोड़ दिया। लेकिन ज़्यादा तो मतलब आगे तो टूटा नहीं, इतना बच गया, लेकिन पीछे की स्क्रीन चली गई है, चिटक गया है पूरा। और फ्रेंड्स ब्लॉग में ज़्यादा कुछ अच्छा शूट नहीं कर पाती, अभी जैसा हो रहा है वैसा ही देखिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।